नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 19 जनवरी, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार 52 लाख आंगनबाड़ी बच्चों को देगी यूनिफॉर्म। कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए होगी ये सुविधा। 1 करोड़ रोजगार सृजन का है लक्ष्य। आज से हर सोमवार शुक्रवार को होगी बिजली शिकायतों की सुनवाई। उपभोक्ताओं की समस्याओं का होगा मौके पर निपटारा। अधिकारियों की भी रहेगी उपस्थिति। सरकार ने की सभी जिलों के प्रभारियों की सूची जारी। सीनियर अधिकारियों को भी सौंपी गई जिलों की जिम्मेदारी। अशोक चौधरी को मिली 3 जिलों की जिम्मेदारी। बिहार में हाईवे पर ई रिक्शा पर लगा प्रतिबंध। 10,000 किलोमीटर लंबे हाईवे नेटवर्क पर लागू होगा ये नियम। पटना के प्रमुख मार्ग भी है शामिल। एलपीजी सिलेंडर पर लिखे कोड की जाने सच्चाई। सुरक्षा रीटेस्टिंग की तारीख के लिए होता है कोड। नया सिलेंडर लेते समय कोड की जांच है जरूरी। सीतामढ़ी और शिवहर में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट। पुलिस अधिकारियों की छुट्टियां की गई रद्द। मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का मिला निर्देश। जीविका दीदियों को सस्ते ब्याज दरों पर मिलेगा 10 लाख तक का ऋण। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी ये योजना। महिलाओं को उद्यमिता की ओर बढ़ावा देना है सरकार का उद्देश्य। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीएससी में 282 पदों पर भर्ती हुई शुरू। सीएससी गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने आधार सुपरवाइजर व ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2026 के तहत 282 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27/31 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 31 जनवरी 2026 तक चलेगी। आवेदन cscspv.in पर किया जा सकता है। पात्रता में 12वीं पास या 10वीं के साथ आईटीआई व पॉलिटेक्निक डिप्लोमा और यूआईटीआई से मान्यता प्राप्त आधार सर्टिफिकेट अनिवार्य है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। चयन परीक्षा सर्टिफिकेशन और राज्य टीम की स्वीकृति पर आधारित होगा। वेतन राज्य की न्यूनतम मजदूरी के अनुसार मिलेगा। आज से हर सोमवार और शुक्रवार को होगी बिजली शिकायतों की सुनवाई। 19 जनवरी यानी कि आज से बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए विशेष व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके तहत हर सोमवार और शुक्रवार को शिकायतों की सुनवाई होगी। सोमवार को दोपहर 12:30 से 2 बजे तक तथा शुक्रवार को दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक उपभोक्ता अपनी समस्याएं रख सकेंगे। इस दौरान विद्युत कार्यपालक अभियंता डिवीजन कार्यालय में, सहायक विद्युत अभियंता सब डिवीजन कार्यालय में और कनिष्ठ अभियंता संबंधित सेक्शन में उपस्थित रहेंगे। उपभोक्ताओं की शिकायतों को मौके पर ही सुनकर शीघ्र समाधान करने का प्रयास किया जाएगा ताकि बिजली संबंधी समस्याओं से उपभोक्ताओं को राहत मिल सके। सीनियर अधिकारियों को भी सौंपी गई जिलों की जिम्मेदारी। राज्य सरकार ने जिलों में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रभारी सचिवों की नई सूची जारी की है। इसमें वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को भी अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि विकास योजनाओं, कानून व्यवस्था और जनहित के कार्यों में बेहतर समन्वय हो सके। गया जी के प्रभारी सचिव सीके अनिल, भोजपुर के अरविंद कुमार चौधरी, समस्तीपुर की डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी, पटना के बी राजेंद्र, नवादा के सेंथिल कुमार, पश्चिमी चंपारण के एचआर श्रीनिवास, पूर्णिया के संतोष कुमार मल्ल और रोहतास के पंकज कुमार होंगे। सहरसा के नर्मदेश्वर लाल, मुजफ्फरपुर के विनय कुमार, अन्य जिलों के लिए भी वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। बिहार सरकार 52 लाख आंगनबाड़ी बच्चों को देगी यूनिफॉर्म। बिहार सरकार ने 52 लाख आंगनबाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने और रोजगार सृजन के लिए योजना बनाई है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मार्च 2026 तक सभी बच्चों को पोशाक उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग से सरकारी स्कूलों के कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए जीविका के माध्यम से पोशाक तैयार करने का अनुरोध किया गया है, जिससे 1 करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि 1.15 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को साल में 2 पोशाकें दी जाएंगी। योजना की शुरुआत 15 बच्चों को वितरण कर की गई है। बिहार में हाईवे पर ई रिक्शा पर लगा प्रतिबंध। बिहार सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नेशनल और स्टेट हाईवे पर ई रिक्शा और जुगाड़ गाड़ियों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यह नियम लगभग 10,000 किलोमीटर लंबे हाईवे नेटवर्क पर लागू होगा, जिसमें पटना के प्रमुख मार्ग भी शामिल है। जुगाड़ गाड़ियां बिना पंजीकरण, फिटनेस सर्टिफिकेट और बीमा के चल रही हैं और तकनीकी रूप से असुरक्षित भी है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है। आदेश के अनुसार हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों के बीच धीमी गति वाली ई रिक्शा और जुगाड़ गाड़ियां खतरनाक है। उल्लंघन पर जुर्माना व कानूनी कार्रवाई भी होगी। जीविका दीदियों को सस्ते ब्याज दरों पर मिलेगा 10 लाख तक का ऋण।
बिहार सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार बढ़ाने के लिए नई पहल कर रही है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि जीविका दीदियां जो बड़ा व्यवसाय शुरू करना चाहती है उन्हें बैंकों के माध्यम से 10 लाख रुपए तक का ऋण 7% ब्याज दर पर मिलेगा। यह योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी और सरकार महिलाओं को छोटे काम तक सीमित न रखकर उद्यमिता की ओर बढ़ाना चाहती है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए पाने वाली महिलाओं की समीक्षा की जा रही है और सफल महिलाओं को 2 लाख रुपए अतिरिक्त भी दिए जाएंगे। तकनीकी कारणों से वंचित महिलाओं को भी जल्द लाभ मिलेगा। बिहार में मखाना कटाई के लिए बनाई गई नई हार्वेस्टर मशीन। बिहार कृषि विश्वविद्यालय यानी कि बीएयू सबौर के वैज्ञानिकों ने मखाना की कटाई के लिए नई हार्वेस्टर मशीन विकसित की है जो कम समय और लागत में गुणवत्तापूर्ण मखाना बीज निकाल सकती है। पारंपरिक विधि में 1 एकड़ क्षेत्र की कटाई में 18 से 20 दिन और 20 से 21 मजदूर लगते थे, जबकि ये मशीन 1 से 5 दिन में 6 से 7 क्विंटल मखाना बीज निकाल सकती है। वो भी केवल 7 से 10 मजदूरों की जरूरत पड़ती है और लागत 10 से 12,000 रुपए रहती है। इससे किसानों को श्रम और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम से राहत मिलेगी, उत्पादन बढ़ेगा और आय में सुधार होगा। ये बिहार में मखाना उत्पादन में यांत्रिकीकरण का महत्वपूर्ण कदम है। टीबी से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी की गाइडलाइन। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलो बनाए टीबी मुक्त बिहार अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों को टीबी के प्रति जागरूक करना है। टीबी के प्रमुख लक्षणों में लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, बलगम में खून, वजन कम होना, सीने में दर्द, भूख न लगना, सांस फूलना, थकान और गर्दन में गिरती शामिल है। समय पर जांच और इलाज से टीबी पूरी तरह से ठीक हो सकती है और अधिक जानकारी या सहायता के लिए लोग निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-116666 या फिर 104 पर संपर्क कर सकते हैं। इसका संदेश है टीबी हारेगा, देश जीतेगा, ताकि स्वस्थ और सशक्त बिहार का सपना साकार हो सके। सहरसा में जल्द सीएम नीतीश करेंगे होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास। बरियाही में जल्द ही अत्याधुनिक रीजनल होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर और प्रमंडलीय समादेष्टा कार्यालय का निर्माण होगा, जिसका बजट 36.99 करोड़ रुपए है और ये 15 एकड़ भूमि में बनेगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शिलान्यास किया जाएगा। नया केंद्र पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा देगा, जिसमें 300 पुरुष और 100 महिलाओं की क्षमता होगी। निर्माण में कार्यालय भवन, आवास, बैरक, सुरक्षा टावर और अन्य सुविधाएं भी शामिल होंगी। इसके साथ ही 3 पुलिस भवनों का शिलान्यास और 3 तैयार भवनों का उद्घाटन भी समृद्धि यात्रा के दौरान होगा। सीतामढ़ी शिवहर में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 19 जनवरी यानी कि आज प्रस्तावित समृद्धि यात्रा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। पुलिस अधीक्षक अमित रंजन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिले में पुलिस की सभी स्वीकृत छुट्टियां रद्द कर दी हैं और सभी कर्मियों को मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री सीतामढ़ी और शिवहर जिलों का दौरा करेंगे, जहां वे बेलसंड क्षेत्र में आरसीसी पुल का उद्घाटन, बागमती तटबंध कार्यों का निरीक्षण और बाबा भुवनेश्वर नाथ देकुली धाम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। विधि व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और यातायात को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सिवान में 20 जनवरी को रोजगार मेले का होगा आयोजन। बिहार सरकार के युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत जिला नियोजनालय द्वारा 20 जनवरी को 1 दिवसीय विशेष नियोजन शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक चलेगा और नियोजनालय कार्यालय महादेवा रोड में होगा। शिविर में निजी क्षेत्र की 2 प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगे और सीनियर असिस्टेंट पदों पर भर्ती की जाएगी। न्यूनतम योग्यता 10वीं उत्तीर्ण, आयु सीमा 18 से 35 वर्ष निर्धारित है। चयनित अभ्यर्थियों को लगभग 15,500 रुपए सीटीसी वेतन मिलेगा और भर्ती आमने सामने साक्षात्कार से होगी। अभ्यर्थी बायोडेटा, आधार व पैन कार्ड साथ लाएं। शिविर निःशुल्क है। एलपीजी सिलेंडर पर लिखे कोड की जाने सच्चाई। एलपीजी गैस सिलेंडर पर लिखे ए, बी, सी, डी और नंबर एक्सपायरी डेट नहीं बल्कि सुरक्षा टेस्टिंग की तारीख बताते हैं। हर सिलेंडर की तय समय पर जांच की जाती है ताकि वो सुरक्षित रहे। कोड 2 हिस्सों में होता है। अल्फाबेट साल की तिमाही और नंबर साल को दर्शाता है, जैसे कि ए जनवरी से मार्च को, बी अप्रैल से जून, सी जुलाई से सितंबर और डी अक्टूबर से दिसंबर को। जैसे कि C26 का मतलब है जुलाई से सितंबर 2026 में जांच। नया सिलेंडर लेते समय कोड जरूर देखें। तय तारीख से पुराने सिलेंडर की शिकायत करें और ब्लैक में सिलेंडर लेने से बचें। दारोगा बहाली परीक्षा में 70% अभ्यर्थी हुए शामिल।
बिहार पुलिस में दारोगा के 1799 पदों पर बहाली के लिए आयोजित प्रारंभिक लिखित परीक्षा रविवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। राज्य के सभी 38 जिलों में बनी 498 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई, जिसमें करीब 70% अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक चली। कदाचार मुक्त और निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए जैमर, सीसीटीवी निगरानी, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट जांच, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी की गई थी। अभ्यर्थियों की संख्या 10 लाख से अधिक होने के कारण परीक्षा 2 दिनों में कराई जा रही है। 21 जनवरी को भी दोनों पालियों में परीक्षा होगी। बिहार की प्रगति आनंद ने धर्मेंद्र की अंतिम फिल्म के अनुभव किए साझा। पटना की प्रगति आनंद ने अपने मेहनत और जुनून के दम पर हिंदी सिनेमा में अलग पहचान बनाई है। घर में रहकर 12वीं तक पढ़ाई पूरी करने के बाद बचपन से शौक रहे डांस, एक्टिंग और मॉडलिंग के लिए मुंबई चली गई, जहां उन्होंने ग्रेजुएशन भी किया। मुंबई में उन्होंने खुद से खाना बनाने और अन्य सभी काम किए, जिससे उन्हें मजा और आत्मनिर्भरता मिली। लॉकडाउन में अकेले रहकर उन्होंने मानसिक रूप से खुद को मजबूत बनाया। मां पुष्पलता सिंह का भी उनके सफर में बड़ा योगदान रहा। प्रगति युवाओं को बड़े सपने देखने और मेहनत के साथ जिम्मेदार रहने की सलाह देती है। उन्होंने धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 21 में मुख्य भूमिका निभाई है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। आईएमडी के अनुसार बिहार में फिलहाल उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चल रही हैं, जो कि वातावरण में नमी अधिक बनी हुई है। इसके कारण रात के समय तापमान में गिरावट हो रही है और कई क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ कमजोर न होने तक राज्य में कोहरे और ठंड का प्रभाव बना रहेगा और अगले 4 दिन भी बिहार में घना कोहरा रहने की संभावना है। इसके बाद 20 और 21 जनवरी के बाद राज्य में फिर से ठंड बढ़ने की संभावना जताई गई है, जिससे सुबह और रात के समय ठंड अधिक महसूस होगी। बिहार में ज्यादातर बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स आवेदन लंबित। बिहार के बीएड योग्य प्राथमिक शिक्षकों के 6 महीने के ब्रिज कोर्स के लिए रविवार तक 8,037 आवेदन प्राप्त हुए, लेकिन 7,175 का सत्यापन लंबित है। प्राचार्य और राज्य नोडल अधिकारी स्तर से सत्यापन बाकी है, जिसमें 457 आवेदन प्राचार्य ने लटकाए हैं, तो वहीं 7,708 ने शुल्क जमा किया, लेकिन केवल 75 आवेदन का ही सत्यापन पूरा हुआ। 329 शिक्षकों ने शुल्क नहीं भरा। एनआईओएस को कुछ अवैध या अवैध नियुक्ति वाले शिक्षकों की सूची भी मिली। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सही विवरण जिलों से पुनः मांगा है। आवेदन पोर्टल bridge.nios.ac.in पर जारी है। तिथि बढ़ सकती है। सासाराम रेलवे स्टेशन पर 311 कछुए बरामद। रोहतास के सासाराम रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने कालका से हावड़ा जा रही 12312 नेताजी एक्सप्रेस के जनरल कोच से 11 बोरी में बंद 311 कछुए बरामद किए। आरपीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रेन के आगे के कोच में कछुआ तस्करी की जा रही है। सासाराम स्टेशन पर छापेमारी में कछुआ बरामद किया गया, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इसके बाद आरपीएफ ने वन विभाग को सूचित किया और मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम को कछुआ सौंप दिया गया। बरामद कछुए की अनुमानित कीमत 3 लाख रुपए से भी अधिक बताई जा रही है। नीट छात्रा दुष्कर्म मामले में प्रभात मेमोरियल अस्पताल पर बढ़े गंभीर आरोप। पटना की शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत अब केवल मेडिकल मामला नहीं रह गया है, बल्कि कानून और सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। छात्रा की मौत के बाद हीरामती प्रभात मेमोरियल अस्पताल और उसके सीएमडी डॉक्टर सतीश कुमार सिंह पर लापरवाही और आरोप लगे हैं। विशेष जांच दल एसआईटी ने जांच का दायरा बढ़ाया है। डॉक्टरों और अस्पताल के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। छात्रा 3 दिन तक अस्पताल में भर्ती रही, फिर मेदांता रेफर हुई, जहां उसकी मृत्यु हो गई। मौत के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मुजफ्फरपुर में 700 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र का होगा विकास। बिहार सरकार रोजगार बढ़ाने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर काम कर रही है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड में 700 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। परियोजना के तहत सामाजिक प्रभाव आकलन चल रहा है, जिसमें रैयतों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और सुझावों को दर्ज किया जाएगा। आकलन के बाद 6 सदस्यीय कमेटी द्वारा भूमि का एमबीआर निर्धारित किया जाएगा और रैयतों से दावा आपत्ति के निपटारे के बाद मुआवजा दिया जाएगा। परियोजना की निगरानी जिला अधिकारी कर रहे हैं। 4 लेन के पास इसका स्थान रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। फोन को रिस्टार्ट करने के होते हैं जबरदस्त फायदे। फोन को समय समय पर रिस्टार्ट करना उसकी परफॉर्मेंस सुधारने का आसान और असरदार तरीका है। नियमित रिस्टार्ट से रैम और बैकग्राउंड एप्स क्लियर हो जाते हैं, जिससे फोन तेज चलता है। इससे सिस्टम में मौजूद बग्स और ग्लिच दूर होते हैं, एप्स हैंग नहीं होते और रिस्टार्ट करने से मैलवेयर या संदिग्ध बैकग्राउंड प्रोसेस भी रुक जाते हैं, जिससे सुरक्षा बढ़ जाती है। इसके अलावा नेटवर्क दोबारा कनेक्ट होने से कॉल ड्रॉप और स्लो इंटरनेट की समस्या कम होती है। हफ्ते में एक बार फोन रिस्टार्ट करने से बैटरी की खपत घटती है और बैटरी लाइफ बेहतर होती है। कोंच पुलिस ने की शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई।
गयाजी जिले के कोंच पुलिस ने शराब के खिलाफ अभियान के तहत रविवार को बड़ी कार्रवाई की। धरहरा गांव में सुनील चौधरी के पास से 18 लीटर देसी महुआ शराब बरामद की गई और उन्हें कांड संख्या 18/26 में नामजद किया गया। दूसरी छापेमारी उत्तरायण गांव में रीता कुमारी के घर से 12 लीटर शराब जब्त की गई और उन्हें मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। कोंच थाना प्रभारी सुदेव कुमार ने बताया कि दोनों के खिलाफ मद्य निषेध अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस अभियान जारी रहेगा। बिहार के सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों की सूची हुई फाइनल। नीतीश सरकार ने बिहार के सभी जिलों के लिए प्रभारी मंत्रियों की सूची फाइनल की है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को पटना का प्रभारी मंत्री बनाया गया है, जबकि विजय कुमार सिन्हा मुजफ्फरपुर और भोजपुर के लिए जिम्मेदार हैं। अशोक चौधरी को 3 जिलों सीतामढ़ी, शिवहर और जहानाबाद का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। ये प्रभारी मंत्री जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष भी होंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय ने पूरी सूची जारी की है, जिसमें राज्य के सभी 38 जिलों के प्रभारी मंत्री और उनके आवंटित जिले शामिल है। ये मंत्री नियमित बैठक कर जिले में योजनाओं के क्रियान्वयन और अधिकारियों को निर्देश देंगे। तेजस्वी यादव बन सकते हैं आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष। बिहार की राजनीति में इस वक्त आरजेडी में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य कारणों से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ सकते हैं और 25 जनवरी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में इस पर निर्णय हो सकता है। पार्टी में तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर सहमति बनी है, जिससे वे औपचारिक रूप से कमान संभाल सकेंगे। बैठक में भीतरघात करने वाले नेताओं पर कार्रवाई और संगठन विस्तार पर भी चर्चा होगी। लालू 1997 से पार्टी के अध्यक्ष और यदि बदलाव होता है तो 28 साल बाद पहली बार नेतृत्व नई पीढ़ी को मिलेगा। ललन सिंह का पीके और आरसीपी सिंह पर वार। जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने पार्टी के पूर्व सहयोगियों प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह पर कड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि जो लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि धूमिल करने की कोशिश कर चुके हैं, उनकी पार्टी में वापसी असंभव है। प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए ललन सिंह ने उनकी पुरानी भविष्यवाणियों और राजनीति छोड़ने की घोषणाओं का जिक्र किया। आरसीपी सिंह पर आरोप लगाया कि उन्होंने पार्टी में भीतरघात किया। उन्होंने तेजस्वी यादव की गतिविधियों को आंतरिक मामला बताया और कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विकास लगातार जारी है और जनता का भरोसा अब भी उनके साथ है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 2020 में आज ही के दिन विराट कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले कप्तान बने थे। 2020 में भारत ने परमाणु हमला करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण आज ही किया था। 2008 में सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के साथ समझौता किया था। 1986 में पहला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन सक्रिय किया गया था। 1855 में जी सुब्रमण्यम अय्यर का जन्म हुआ था। भारत के जाने माने पत्रकार तथा प्रमुख बुद्धिजीवी थे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, इनमें से किस राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सारंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड या फिर डी तमिलनाडु? इसका सही जवाब है सी झारखंड। हमारा दूसरा सवाल है, इनमें से किस राज्य से संबंधित अंबाजी संगमरमर को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? ए हिमाचल प्रदेश, बी पंजाब, सी गुजरात या फिर डी बिहार? इसका सही जवाब है सी गुजरात। हमारा तीसरा सवाल है, इनमें से किस राज्य में हर साल रॉलेन उत्सव मनाया जाता है? ए हिमाचल प्रदेश, बी बिहार, सी तमिलनाडु या फिर डी सिक्किम? इसका सही जवाब है ए हिमाचल प्रदेश। हमारा चौथा सवाल है, बिहार में किसान सभा आंदोलन के नेता कौन थे? ए ब्रजकिशोर प्रसाद, बी अनुग्रह नारायण सिन्हा, सी राजेंद्र प्रसाद या फिर डी स्वामी सहजानंद सरस्वती? इसका सही जवाब है डी स्वामी सहजानंद सरस्वती। हमारा पांचवा सवाल है, बिहार में कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम किस वर्ष निरस्त किया गया था? ए 2006, बी 2014, सी 2002 या फिर डी 2000? इसका सही जवाब है ए 2006। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है ओम प्रकाश, महेश राय, सूरज राय, गोपाल सिंह, विकास तिवारी, मुरली पासवान, कृष्णा प्रसाद, संजीत कुमार, राजेश मांझी, नंदन कुमार, पंचानंद सिंह, राजीव कुमार, अनवर करीम खान, मधेश्वर मुखिया, प्रदीप पंडित, विनोद शाह, डिम्पल कुमारी, अमित कुमार, भोला पासवान, मुन्ना प्रसाद, अब्दुल मन्नान,
रामलाल सोरेन, चेतन कुमार, श्वेता रॉय, अक्षय कुमार, दिलीप कुमार, नौशाद रजा, पार्वती कुमारी, अमरजीत यादव, रवि पूजा, अजीत कुमार और वीरेंद्र कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप अपने शहर में पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए क्या बदलाव चाहते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।